क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या हम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं? क्या कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा फल मिलना है या यह कुछ और गहरा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी के हर पल को प्रभावित करती है। कर्म। यह कोई सजा या इनाम का नियम नहीं, बल्कि हमारे जीवन को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सद्गुरु की किताब कार्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी में हमें यह समझाया गया है कि हम अपने कर्मों को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनसे मुक्त हो सकते हैं और कैसे अपने भविष्य को खुद गढ़ सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन के मालिक बनना चाहते हैं और भाग्य के नाम पर चल रही धारणाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की। कर्म हमारे भाग्य को आकार देने वाली शक्ति है। कर्म केवल हमें नियंत्रित करने वाली ताकत नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता के साथ अपनाकर हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। कर्म एक जटिल तंत्र है जो हमारे कार्यों के परिणामों को निर्धारित करता है। यह एक संस्कृत शब्द है जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुका है, क्योंकि यह एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? जीवन की परिस्थितियां इतनी अनिश्चित क्यों लगती हैं? कर्म का अर्थ किसी इनाम या सजा से नहीं है, बल्कि यह उन परिणामों के बारे में है जो हमारे कार्यों से उत्पन्न होते हैं। यह केवल हमारे शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा भी इसमें शामिल हैं। हमारे हर कर्म की एक छाप बनती है, जिसे वासना कहा जाता है। ये वासनाएं हमारे व्यक्तित्व और जीवन के पैटर्न को आकार देती हैं, जो हमें बार बार उन्हीं आदतों और प्रवृत्तियों की ओर धकेलती हैं। लेकिन यदि हम कर्म को समझकर इसे सही दिशा में मोड़ें, तो हम अपने भाग्य के स्वामी बन सकते हैं, न कि उसके गुलाम। कर्म के अनजाने चक्र से मुक्ति का मार्ग। हम अक्सर अपने ही कर्मों के अनजाने चक्र में फंसे रहते हैं। एक ही तरह की आदतें दोहराते हैं, एक जैसी परिस्थितियों में बार बार उलझते हैं। यह एक बंद लूप की तरह होता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि मृत्यु या कोई गंभीर चोट भी कर्म को समाप्त नहीं कर सकती। हमारा कर्म मानसिक, शारीरिक और ऊर्जात्मक स्तरों पर मौजूद रहता है, और तब तक हमारे साथ रहता है जब तक हम इसे पूरी तरह नहीं समझ लेते। कर्म के प्रभाव से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है परमानंद की अवस्था तक पहुंचना। जब तक हम चेतन रूप से इस चक्र को नहीं तोड़ते, हमारी वासनाएं हमें उन्हीं परिस्थितियों की ओर खींचती रहती हैं जो हमारी ऊर्जा के सुगंध से मेल खाती हैं। लेकिन यदि हम किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सहायता लें, तो यह सुगंध बदली जा सकती है, जिससे हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। जागरूकता से हम अपनी आदतों को विकल्पों में बदल सकते हैं। कर्म का सबसे निराशाजनक पहलू यह है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की दिशा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन यदि हम किसी उच्चतर शक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो यह पीड़ा कम हो सकती है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तरों पर कर्म का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, वे सन्यासी जो पूरी जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं, अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को सदियों तक जीवित रख सकते हैं। उनकी यह आध्यात्मिक अमृता अतीत के उन शासकों से बिल्कुल अलग है जिनका नाम तक लोग भूल चुके हैं। यदि हम अपने आवेगों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सोचें, तो हम स्वयं को जागरूकता के साथ जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आदतों के दास बनने के बजाय अपनी नियति के स्वामी बन सकते हैं। कर्म भाग्य की नहीं, परिवर्तन की शक्ति। अंततः कर्म एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे भाग्य को निर्धारित करती है, लेकिन यह केवल हमें नियंत्रित करने वाली कोई अज्ञात शक्ति नहीं है। यदि हम इसे समझदारी और जागरूकता के साथ अपनाएं, तो यही कर्म हमारे जीवन को रूपांतरित करने का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि भावनाएं और चुनाव है। कर्म केवल हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे इरादों और चुनावों के बारे में भी है। यदि हम जीवन को पूरी तरह से अपनाएं, तो हम अपनी नियति को आकार दे सकते हैं और सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। दो मित्रों की कहानी। एक समय की बात है, दो घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन पहला मित्र एक आध्यात्मिक प्रवचन में शामिल हुआ, जबकि दूसरा एक वेश्या के पास चला गया। बाहरी रूप से देखने पर ऐसा लगा कि पहले मित्र ने सही चुनाव किया और दूसरे ने गलत, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी।
जो मित्र प्रवचन में बैठा था उसका मन अपने मित्र की ओर ही लगा था। वह सोच रहा था, मेरा मित्र आनंद मना रहा होगा, मौज कर रहा होगा, और मैं यहां बोर हो रहा हूं। उसके मन में जलन थी, ईर्ष्या थी। दूसरी ओर जो मित्र वेश्यालय में था वह अपराध बोध से ग्रसित था। वह सोच रहा था, मुझे यहां नहीं होना चाहिए। मेरा मित्र एक पुण्य कार्य कर रहा है और मैं गलत राह पर हूं। अब सोचिए, किसका कर्म अधिक नकारात्मक था। बाहरी रूप से देखने पर प्रवचन में बैठा मित्र धार्मिक कार्य कर रहा था और दूसरा अधर्म में लिप्त था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि प्रवचन में बैठकर भी पहले मित्र के भीतर नकारात्मकता और असंतोष था, जबकि दूसरा मित्र गलती को स्वीकार कर आत्मग्लानि से में था। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं बनता, बल्कि हमारे इरादों और भावनाओं से निर्मित होता है। कर्म से भागकर नहीं बचा जा सकता। कई लोग सोचते हैं कि जीवन से अलग होकर, किसी तरह के कर्म में न उलझकर वे कर्म से बच सकते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन से भागने का प्रयास भी एक नकारात्मक कर्म बन सकता है। जीवन को न अपनाना, अपने अनुभवों को दबाना भी एक प्रकार का प्रतिरोध है और यह नया कर्म उत्पन्न करता है। हमारा दुख केवल परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम जीवन को पूरी स्वीकृति के साथ अपनाते हैं, तब हम अपने कर्मों को सचेत रूप से चुन सकते हैं और अपने भाग्य को खुद आकार दे सकते हैं। हमारे चुनाव की शक्ति, कर्म और भाग्य जीवन में दुख का परिहार्य हो सकता है, लेकिन दुखी रहना हमारा चुनाव होता है। हम यह तय कर सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें हर दिन दुखी बनाए या नहीं। यही कर्म का सार है। हमारे पास हमेशा चुनाव की शक्ति होती है। सामूहिक कर्म, हमारी क्रियाओं की दूरगामी प्रभाव, हमारे कर्म सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसे सामूहिक कर्म कहा जाता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को नकारते हैं तो इसके परिणाम केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह सोचकर खुद को समझा लें कि बच्चों का भूखा मरना ईश्वर की इच्छा है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यह केवल भाग्य या नियति की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन समस्याओं का समाधान खोजें। मानव होने के नाते हमारे पास करुणा और विवेक है। हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्या भाग्य पहले से तय है? अक्सर हम अपने जीवन की परिस्थितियों को भाग्य या नियति कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा भाग्य कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हम अनजाने में अपने कर्मों से खुद ही अपनी परिस्थितियां बनाते हैं। ज्योतिष हमें हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों के आधार पर संभावित परिणामों की झलक दे सकता है, लेकिन यह किसी भी चीज को पत्थर की लकीर की तरह तय नहीं करता। इसका उद्देश्य हमें यह बताना है कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ताकि हम सचेत रूप से अपने जीवन के रास्ते का चुनाव कर सकें। इसलिए भाग्य को टालने के बजाय हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना होगा। यही हमें अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनाता है। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हम अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमारे अतीत के कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करें। इसका मूल मंत्र हमारा इरादा है। यदि हमारा संकल्प जीवन को पूरी तरह अपनाने और सबको समाहित करने का है, तो हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को अपनाने से मुक्ति मिलती है। कर्म का सही अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन से बचने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम अपने चुनावों की शक्ति का उपयोग कर अपने जीवन को सचेत रूप से आकार दें। जो लोग जीवन से भागने का प्रयास करते हैं वे अनजाने में और अधिक उलझ जाते हैं, लेकिन जो लोग पूरे जुनून और समावेशी दृष्टि के साथ जीवन को अपनाते हैं वे व्यक्तिगत भाग्य की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। हम अपने जीवन को जागरूकता और आत्मानुशासन के साथ जीकर अपने कर्म को संभाल सकते हैं, यहाँ तक कि इसे समाप्त भी कर सकते हैं। यह जीवन की कठिनाइयों को आनंद के अवसरों में बदलने की ताकत देता है। कर्म हमारी यादों का एक विशाल भंडार है जो हमें आकार देता है। यह हमारे पिछले जन्मों, हमारे पूर्वजों से मिले संस्कारों, हमारे रिश्तों और संपूर्ण विकास यात्रा के अनुभवों का संग्रह है। यह अनदेखे रूप से हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करता रहता है।
कर्म 8 तरह की यादों के माध्यम से काम करता है। भौतिक एलिमेंटल, परमाणविक एटॉमिक, विकासात्मक एवोल्यूशनरी, आनुवंशिक जेनेटिक, व्यक्तिगत कर्म पर्सनल कार्मिक, इंद्रियगत सेंसरी, स्पष्ट आर्टिकुलेट और अस्पष्ट इनआर्टिकुलेट। पहली 4 स्मृतियां हमारी सामूहिक कर्म प्रणाली से जुड़ी होती हैं, जो हमें बिना किसी व्यक्तिगत चुनाव के अनुभव करनी पड़ती है। लेकिन आखिरी 4 व्यक्तिगत कर्म प्रणाली का हिस्सा होती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है और जिनमें हमारे व्यक्तिगत निर्णय शामिल होते हैं। हमारी आनुवंशिक स्मृति जेनेटिक मेमोरी और शारीरिक संबंधों से बने बंधन भविष्य की पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे पूर्वजों की छाप हमारे जीवन में अनजाने में भी काम कर रही होती है, लेकिन कुछ विशेष अनुष्ठान और जागरूकता भरी प्रथाएं हमें इन बंधनों से मुक्त करके अधिक स्वतंत्र और आनंदपूर्ण जीवन जीने में सहायता कर सकती हैं। आत्मसंयम और साधना से कर्म के बंधनों को मुक्त करें। साधना, त्याग और आत्मसंयम का अभ्यास हमें नई स्मृतियां बनाने से बचाती है, जिससे हम अपने पुराने कर्मों को सहजता से भोग और समाप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी शारीरिक स्मृतियों फिजिकल मेमोरी को कम नहीं करेंगे, तो वे हमें वासनाओं और आदतों का गुलाम बनाए रखेंगी। रिश्ते सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि स्मृतियों का भी आदान प्रदान होते हैं। जब हम कई लोगों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं, तो यह स्मृतियां जटिल हो सकती हैं और हमें अनजाने में प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि कुछ रिश्ते आवश्यक और अपरिहार्य होते हैं। समाधान इनसे बचने में नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ इनका प्रबंधन करने में है। जब हम अपनी यादों के साथ अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वे पीड़ा का कारण बनती हैं। लेकिन अगर हम अवेयरनेस के साथ इनसे दूरी बना लेते हैं, तो ये स्मृतियां एक उपयोगी साधन बन सकती हैं, जिन्हें हम ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि हमेशा उनके बोझ तले दबे रहते हैं। कर्म की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह हमें दोहराव के चक्रों में फंसा देता है, जहां हमारी अचेतन स्मृतियां हमें बार बार उसी दिशा में धकेलती रहती हैं। लेकिन जब हम पूरा जागरूक होकर जीते हैं, तो हम अपने कर्म को घोल डिसॉल्व सकते हैं और इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हमारी नियति डेस्टिनी हमारे अतीत की कृतियों से बनती है, जिनमें से अधिकांश हमने बिना सचेतन निर्णय लिए रची होती हैं। अगर हम ये मान लें कि जीवन केवल दुख है, तो हम इस सच को भूल जाते हैं कि हमें प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता मिली है। इसके बजाय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को अवेयरनेस और संकल्प इंटेंशनैलिटी के साथ जिए। हमें अपने कर्मों को टूटे हुए विचारों फ्रैगमेंटेशन के आधार पर नहीं, बल्कि उस गहन बुद्धिमत्ता के साथ संरेखित करना चाहिए जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जब हम ऐसा करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां भी सार्थक और आनंदमय अवसरों में बदल सकती हैं। यही सचेतनता हमें कर्म के अविरत चक्र को तोड़ने और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती है। कर्मयोग एक परिवर्तनकारी विज्ञान है। कर्मयोग सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाली एक अद्भुत प्रक्रिया है। यह हमें अपने कर्मों को सही रूप से प्रबंधित करने की शक्ति देता है, जहां स्मृतियां और यादें हमारे बंधन नहीं, बल्कि हमारे चुनाव बनती हैं। ये अचेतन बेहोशी में जीने को सचेतन जागरूक जीने में बदलने का मार्ग दिखाता है। आइए हम कर्मयोग की गहराइयों में उतरें। यह वह विज्ञान है जो हमारे कर्मों को बदलने की क्षमता रखता है। पहले भाग में हमने कर्म को समझने की नींव रखी थी, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसे कैसे सुलझाया जाए। इसके लिए हमें अपने शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा स्तरों पर काम करना होगा। कर्म योग हमें 3 रास्ते दिखाता है। हम अच्छे कर्म उत्पन्न कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य बेहतर बने। हम विरासत में मिले भारी कर्मों से खुद को अलग कर सकते हैं ताकि उनका प्रभाव हमें बाधित न करे। हम अपने कर्मों को पूरी तरह त्याग सकते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। यह एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, जिसमें आपके लिए कई सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप स्वयं आजमा सकते हैं। लेकिन याद रखें, योग का संपूर्ण लाभ तभी मिलता है जब इसे सही मार्गदर्शन और उचित दीक्षा के साथ किया जाए। तो क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों को बदलने के इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए? भले ही यह सफर गहरा और रहस्यमय लगे, लेकिन जो तकनीकें हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, वे आपकी स्वतंत्रता और आत्म खोज की यात्रा को आरंभ करने के लिए पर्याप्त हैं।
कर्मयोग की शक्ति हमें हमारी यादों को चुनाव में बदलने, निष्क्रिय संस्कारों को सक्रियता में ढालने, सीमित पहचान को अनंत संभावनाओं में विस्तारित करने और अचेतन जीवन को जागरूक जीवन में रूपांतरित करने की क्षमता देती है। यह विधि हमारे शरीर को संस्कारों से मुक्त करती है, हमारे मानसिक प्रतिबंधों को दोबारा परिभाषित करती है और हमारी ऊर्जा के परिवर्तनकारी सामर्थ्य को जागृत करने में सहायता करती है। यह हमें उन अवरोधों को पार करने की शक्ति देती है जो हमें बांध कर रखते हैं। ऊर्जा के स्तर पर काम करना प्रारंभ में रहस्यमय लग सकता है, लेकिन यही वह स्थान है जहां योग की वास्तविक गहराई उजागर होती है। हमारा उद्देश्य इसे सरल और समझने योग्य बनाना है, बिना इसके वास्तविक अर्थ को हल्का किए। कर्म योग हमें बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ कार्य करने की क्षमता देता है, ताकि हम अपने अहंकार से संचालित प्रतिक्रियाओं के स्थान पर जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित हो सकें। इससे हम कर्मों के जाल में उलझने की बजाय जीवन में आनंद और सहभागिता महसूस कर पाते हैं। अब हम आपको वह कुंजी सौंपने वाले हैं जिससे आप इस संसार में रहते हुए भी इसके बंधनों में नहीं फंसेंगे। सही ढंग से समझा और अपनाया जाए तो कर्म ही मुक्ति का माध्यम बन सकता है। यह अध्याय आपको कल्याण और आंतरिक रूपांतरण की इस अलौकिक प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा। तो चलिए इस यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। कर्मयोग के माध्यम से सचेत गतिविधि और जागरूकता द्वारा हम अपने शारीरिक कर्मों के बोझ को मुक्त कर सकते हैं। कर्मयोग हमारे शरीर पर जमा कर्मों से निपटने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। हमारे कर्मों की प्रवृत्तियां हमारे शरीर को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हठ योग के अभ्यास से हमारा शरीर अधिक कर्म को संभालने के लिए तैयार हो सकता है, जिससे हम भविष्य में अधिक स्वतंत्र रूप से जी सकें। यह अभ्यास एक गूंथने की प्रक्रिया की तरह काम करता है, जो हमारे जन्मजात गुणों और शारीरिक रूप के बीच के कर्मजनित तनाव को कम करता है। जब हम अपने शरीर को संचित कर्मों की जानकारी से शुद्ध करते हैं, तो हम एक गहरे रूपांतरण से गुजरते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से कर्म के कारण हुई रुकावटें दूर हो सकती हैं। कर्मयोग का अर्थ यह नहीं है कि हम लगातार सक्रिय रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को पूर्ण जागरूकता या पूर्ण समर्पण के साथ करें। यह दृष्टिकोण उन बंधनों को भी स्वतंत्रता में बदल सकता है जो हमें जकड़े हुए हैं। जागरूकता तब आती है जब हम अपनी चेतना की गहरी परतों से जुड़ते हैं। वहीं समर्पण का अर्थ है किसी कार्य में इतना लीन हो जाना कि हम स्वयं के अस्तित्व को भूल जाएं। जब हम सुख और दुख दोनों के प्रति संतुलित प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, तो हम कर्म के उतार चढ़ाव से परे जाने में सक्षम हो जाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में जब हम प्रवेश करते हैं तो कर्म बड़ी तेजी से गतिशील होता है, क्योंकि हम जन्मों के कर्मों को कम समय में भोग कर समाप्त कर रहे होते हैं। जो भी पीड़ा या असुविधा हमें महसूस होती है, वह सिर्फ हमारे पिछले कर्मों का उभरना है, ताकि वे समाप्त हो सके। यदि हम इस कष्ट को दबाने का प्रयास करते हैं तो हम केवल अपने दुख को बढ़ाते हैं। सचेतन अभ्यास इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। जब हम गहन गतिविधि के माध्यम से अधिक कर्म को संभालने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, तब हमें निष्क्रियता के क्षणों का भी आनंद लेने का अवसर मिलता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जब हम आंतरिक संतोष से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, बजाय इसके कि हम अपने कार्यों से संतोष पाने की कोशिश करें, तब हम कर्म के जाल में फंसने से बच सकते हैं। कर्म की एक रूपता हमारे अचेतन संस्कारों के दोहराव में छिपी होती है, लेकिन यदि हम पूरी जागरूकता और पूर्णता के साथ जीवन जीते हैं तो हम इस कर्म को भंग कर सकते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि जीवन हमारे साथ बस घटित हो रहा है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया देने की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए दबे हुए भावनाओं और पिछले संस्कारों को मुक्त करने के लिए शारीरिक अभ्यासों की सलाह दी जाती है। जब हम सचेत रूप से अपने जीवन से जुड़ते हैं तो हम अपने भाग्य को एक अचेतन निर्माण से बदलकर अपने आंतरिक आनंद और कल्याण की एक सुंदर अभिव्यक्ति बना सकते हैं। आध्यात्मिक खोज और खुले प्रश्नों को अपनाना आगे की खोज के लिए प्रेरणा बनते हैं। ज्ञान प्राप्त करने से लेकर उसे योग के माध्यम से अनुभव करने तक की यात्रा यही रूपांतरण है।
हम पहले ही कर्म क्या है और योग के माध्यम से कर्म को कैसे बदला जाए इस पर चर्चा कर चुके हैं। जो लोग अब भी संदेह में हैं या इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए आइए इसे और विस्तार से समझें। जो प्रश्न आपके मन में हैं, वे संदेह के संकेत नहीं हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि आप सच्ची आध्यात्मिक खोज में हैं। ये प्रश्न वास्तव में नए नहीं हैं, बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़े पुराने प्रश्नों के नए रूप हैं। वे प्रश्न जो जीवन के विरोधाभासों को समझने और सुलझाने की हमारी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। भाग 1 और 2 ने आपको एक संपूर्ण बौद्धिक ढांचा दिया है, लेकिन भाग 3 यह स्वीकार करता है कि आपके मन में अभी भी कुछ लेकिन हो सकते हैं और आपके हृदय में कुछ क्यों उठ सकते हैं। कोई भी सैद्धांतिक ज्ञान हमारे अनुभवजन्य ज्ञान की प्यास को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य आपको आसान निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि इस खोज की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। यदि आपके मन में अभी भी प्रश्न है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप योग के लिए तैयार हैं, इन शिक्षाओं को परखने और अपने स्वयं के अनुभव में अपनाने के लिए। मानसिक स्पष्टता महत्वपूर्ण है, लेकिन आंतरिक ज्ञान विचारों और तर्कों से परे होता है। खुले प्रश्न समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वे आगे की खोज के लिए एक प्रेरणा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक रहस्य है और सत्य निरंतर प्रकट हो रहा है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि केवल ज्ञान की खोज से आगे बढ़कर उसे योग के माध्यम से साकार करें। कर्म आनंद का स्रोत या बोझ। कर्म हमारे जीवन में या तो आनंद का स्रोत बन सकता है या फिर भारी बोझ। इससे मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर शाश्वत वर्तमान को अपनाएं। जब तक हम अपने कर्मों के परिणामों से जुड़े रहेंगे, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। लेकिन यदि हम समर्पण और निष्काम भाव से कर्म करें, तो यही कर्म हमें मुक्ति भी दे सकता है। कर्म का संचालन 3 मुख्य तत्वों के माध्यम से होता है। संचित कर्म हमारे सभी पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संपूर्ण संग्रह। यह हमारा कर्म भंडार है, जो अनगिनत जन्मों की यात्रा का परिणाम है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों में से एक भाग, जो हमारे वर्तमान जीवन में फल देने के लिए निर्धारित किया गया है। यह वह कर्म है जिसे हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। आगामी कर्म हमारे वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म, जो भविष्य में फल देंगे। हमारे विचार, शब्द और कर्म इस आगामी कर्म को निर्मित करते हैं। कर्म दंड नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम है। कर्म को सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक स्वाभाविक नियम है जो कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर चलता है। हर कार्य, चाहे हम उसे जानबूझकर करें या अनजाने में, उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य होगा। यदि हम अपने जीवन में अनावश्यक कर्मों का संचय नहीं करना चाहते, तो हमें पूर्ण रूप से अपने कार्यों में लीन रहना होगा, बिना किसी पक्षपात या चयन के। भेदभाव केवल कर्म के प्रकार में होना चाहिए, न कि उसमें हमारी संलग्नता के स्तर में। जब हम हर कर्म को पूरी तन्मयता से करते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा के, तभी हम इस कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने कर्म को कैसे संभालते हैं, यह तय करेगा कि वह बोझ बनेगा या आनंद और मुक्ति का स्रोत। यदि हम अपने भीतर ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी बढ़ाएं, तो हम केवल अपने कर्म तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दिव्य गुरुओं और सिद्ध आत्माओं की कृपा और उनके कर्म को भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता। यही स्वतंत्रता हमारे लिए वरदान भी बन सकती है और बंधन भी। यदि हम इस स्वतंत्रता का उपयोग प्रकृति के विकासात्मक क्रम, नेचुरल एवोल्यूशनरी प्लान के अनुसार करें, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति प्रवाह के अनुसार बदलती रहती है। कर्म व्यक्तिगत हो सकता है, बहुत तेजी से हो सकती है। कर्म और उसकी गहराई। कर्म केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है, यह कई जन्मों और कई अस्तित्वों में प्रकट हो सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि आत्माओं की संख्या कोई स्थिर नहीं है, बल्कि यह कर्म और चेतना, लेकिन यह सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कार्मा, या सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस से भी जुड़ सकता है। पशुओं के लिए कर्म सीमित और सहज, इंस्टिंक्चुअल होता है, क्योंकि वे स्वचालित रूप से अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन
मनुष्य के पास एक विशेषता है, वह चेतन रूप से कार्य कर सकता है। यही कारण है कि मनुष्यों का कर्म जटिल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह इसे जाने या न जाने, दिव्यता की ओर एक यात्रा पर है। यह यात्रा अभी हो या भविष्य में, लेकिन यह अवश्य होगी। कर्म से मुक्ति का मार्ग। यदि हम वास्तव में कर्म के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मेरा क्या होगा यह प्रश्न छोड़ना होगा। हमें अपनी पहचान को बनाए रखने या अपनी छवि को अमर बनाने की इच्छा को त्यागना होगा। जो व्यक्ति अपने स्व ईगो को पकड़ कर रखता है वह कर्म के जाल में फंसा रहेगा। लेकिन जब आप स्वयं को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, जब आप अपने अहंकार और सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो अंतिम बाधा भी समाप्त हो जाती है। तब सभी बंधन टूट जाते हैं और आप शाश्वत वर्तमान, इटर्नल प्रेजेंट में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए तैयार होते हैं। यही सच्ची मुक्ति है। मनुष्य लगातार कर्म का सृजन करता रहता है क्योंकि वह अपने अस्तित्व पर एक अमिट छाप छोड़ना चाहता है। वह किसी न किसी रूप में अमर होना चाहता है, अपने कार्यों, अपनी पहचान, अपनी स्मृतियों के माध्यम से। लेकिन यह इच्छा ही उसे कर्म के जाल में और गहराई तक फंसाती जाती है। यदि वास्तव में उड़ना है, यदि सच में मुक्त होना है, तो हर स्वार्थ, हर व्यक्तिगत इच्छा को त्यागना होगा। जब संपूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर होता है, तभी कर्म के इस जटिल जाल से मुक्ति संभव होती है। स्वतंत्रता की गहरी प्यास। मनुष्य के भीतर एक गहरी प्यास होती है स्वतंत्रता की, ऊंचाइयों तक उड़ने की। परंतु यह तभी संभव है जब वह अपनी सीमित पहचान, लिमिटेड आइडेंटिटी के भ्रम को देख सके और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जब यह सीमाएं टूटती हैं, तब मनुष्य शाश्वत क्षण, टाइमलेस मोमेंट में विलीन हो जाता है, जहां न समय का कोई चक्र होता है, न कर्म का कोई बंधन। यही वास्तविक मुक्ति है, यही उड़ान है, सीमाओं से परे, बंधनों से परे, काल चक्र से परे। कुल मिलाकर कर्म ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी किताब में सद्गुरु ने कर्म के गहरे रहस्य को उजागर किया है। आमतौर पर लोग कर्म को भाग्य या सजा के रूप में देखते हैं, लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि कर्म कोई दैवी न्याय नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को खुद गढ़ने की शक्ति है। यह किताब जीवन की गहराइयों और उसके नियमों को समझने का अवसर देती है, जिससे हम अपने आने वाले कल को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। 10 जरूरी कदम जो हमें इस सीख को जीवन में उतारने में मदद करेंगे। कर्म को समझें। कर्म कोई सजा या इनाम देने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे हर छोटे बड़े निर्णय और उनके परिणामों का खेल है। जिम्मेदारी लें। आपकी खुशियां, दुख, सफलता, असफलता, सब कुछ आपके अपने कर्म का नतीजा है। इसे समझकर जीवन की जिम्मेदारी लें। सचेत रहें, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपके कर्म का निर्माण करते हैं। सोच समझकर निर्णय लें। हर विचार, हर भावना और हर कर्म आपके भविष्य की नींव रखता है। इसलिए जागरूक होकर सही चुनाव करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये नकारात्मक भावनाएं हमारे कर्म को प्रभावित करती हैं। शांति और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना करें। वर्तमान में जिएं। अतीत को कोसने या भविष्य की चिंता करने से कर्म के चक्र में उलझ जाते हैं। जो भी करें, पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में करें। दयालु और करुणामयी बने। आपके कर्म केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। प्रेम, करुणा और सहानुभूति से कर्म करें। अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। अच्छा खान पान, नियमित योग और ध्यान से आपका शरीर और मन संतुलित रहेगा, जिससे आप सकारात्मक कर्म कर पाएंगे। स्वतंत्रता को समझें। कर्म आपको बांधता नहीं, बल्कि आपको अपने भविष्य को खुद गढ़ने की आजादी देता है। इसे एक बोझ न समझें, बल्कि अपने विकास का साधन बनाएं। आध्यात्मिकता को अपनाएं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन से अपने भीतर की गहराइयों को समझें। जब मन शुद्ध और शांत होगा, तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथ में है। हर क्षण, हर विचार और हर कर्म के साथ हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। कर्म का सही ज्ञान हमें जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने और अपने अस्तित्व को एक नई दिशा देने की
शक्ति देता है। तो ये बुक समरी यहीं समाप्त होता है। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।